हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्पेशल डाउट्स का एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। एमसीक्यूज मींस मैंने स्पेशल डाउट्स को चैप्टर्स को इन कर दिया था, एक वीडियो में मैंने चैप्टर को इन किया। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एंड आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा कि कहाँ से आंसर मैं किस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ आंसर। ओके, ताकि आपको कोई ऐसा डाउट ना रहे। अगर फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट कर देना, मैं रिस्पॉन्स करके उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और मैंने एक बताया था कि आपको जो स्पेशल डाउट्स में जो भी डाउट आ रहा है, जो भी उसको अलग से एक वर्किंग प्रिंसिपल समझना है, अलग से उस डाउट के बारे में स्टडी करना है। अगर आप चाहते हो, आप इफ यू वांट टू इंटरेस्ट है, इफ यू वांट टू वीडियो ऑन दिस टॉपिक, या चाहते हो कि हाँ उसको लिए एक अलग वीडियो बने, ओके ना। अगर इंटरेस्टेड हो आप तो आप हमें कमेंट करो, मैं उस डाउट्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा एंड उस पर एक अलग वर्किंग प्रिंसिपल, यानी एक डायोड पे एक अलग वीडियो बनना चाहिए। उसके बाद ही उसके बारे में अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। जैसे मान लो सपोज मुझे टनल डायोड पढ़ाना है, ठीक है ना। तो अगर मैं टनल डायोड पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो टनल डायोड एक अलग, उसमें टनलिंग प्रोसेस ही एक अलग स्टेप है। अगर मैं टनलिंग प्रोसेस को समझाने बैठ जाऊंगा तो कम से कम पौन घंटा मुझे लग जाएगा, 45 मिनट्स मुझे टनलिंग में लग जाएगा, क्योंकि सारा प्रिंसिपल टनलिंग पे बेस्ड है। टनलिंग को समझाऊंगा, उसके बाद ही मैं उस टनल डायोड को समझा पाऊंगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आपको चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे समझना है टनल डायोड के बारे में या जेना डायोड के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाकर के लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो हमारा सेशन है वो एमसीक्यू सेशन है। इसमें हम लोग बेसिकली एमसीक्यू से लगाएंगे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो लास्ट चैप्टर मैंने एंड किया था। ओके, स्पेशल डाउट्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एंड पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डायोड्स एक्सिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस इन इट्स आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है? आईवी है ना, इसको देख लेना, मिसप्रिंट हो गया, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनमें से कौन सा डायोड है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है? तो मैं आपको जब पढ़ाया था स्टार्टिंग, याद करो आपने टनल डायोड पढ़ा था। तो टनल डायोड का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? टनल डायोड होगा। अब कैसे मैं बताऊँ टनल डायोड? मैं आपको एक एग्जांपल देकर या फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। टनल डायोड आपने जब पढ़ा था, मैं जब टनल डायोड पढ़ना स्टार्ट किया था, तो एक मिनट प्रोसेस को स्टेबल कर ले रहा हूँ। तो आपने जब टनल डायोड पढ़ा ना, 1 मिनट, ये रहा। तो टनल डायोड आपने पढ़ा तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने दिखाया था। कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिखाया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से शो होकर आगे बढ़ता है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक था एक टनल डायोड का, जहां पर ये पॉइंट जो कहला रहा था, ये पॉइंट जो कहला रहा था, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कहला रहा था पीक पॉइंट, पीक पॉइंट। एंड देन ये पॉइंट कहलाता था वैली पॉइंट, वैली पॉइंट। ओके ना। और इसके बीच का जो रीजन था ना, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव रेजिस्टेंस, है ना। इस रीजन को कहते थे नेगेटिव रेजिस्टेंस। अगर आपको याद होगा ये पॉइंट्स में नेगेटिव रेजिस्टेंस, और इसी रीजन पे हम लोग इस टनल डायोड को माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज करते थे, है ना। याद होगा कि इसको कहां पे यूज करते? इसका एप्लीकेशन, मेजर एप्लीकेशन क्या था? माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करना मेन मेजर एप्लीकेशन था। तो कौन से रीजन में जनरेट करते हैं? तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है ना। अब इस वाले रीजन को कह रहे थे, ये जो रीजन था ना अपना, इसको कहते थे हम लोग ओमिक रीजन। ओमिक रीजन था ये, ओमिक रीजन। एंड ये जो नॉर्मली कन्वेंशनल करंट जो फ्लो करता है, एक डायोड अगर पढ़ हो गया, नॉर्मली डायोड जो होता है पी इंजेक्शन डायोड, उसमें कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है नॉर्मली। उसी डायोड कहते हैं, डायोड करंट कह लो या फिर कन्वेंशनल करंट कह लो, ठीक है ना। ये कौन सा करंट होगा? कन्वेंशनली, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल करंट, है ना, करंट। देखो मैं इस सब चीज को डीपली में समझा दी हूँ, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सब सारा बताया हुआ बात है हमारा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे वीपी, पीक पॉइंट कहते हैं ना, पीक वोल्टेज, एंड इसको कहते हैं वैली वोल्टेज। ओके ना, सब सारा कुछ बता दिया हमें। तो अब चलो यहाँ पे हो गया। अब एक थोड़ा सा कुछ बात बता दे रहा हूँ, ये कहाँ पर होता है? ये जो होता है टनल डायोड में होता है, ठीक है ना। तो टनल डायोड्स के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लो, हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन ले लो। तो टनल डायोड का जो ये इसका जो डोपिंग होता है ना, डोपिंग जो होता है 3:3 होता है ना, इसका डोपिंग होता है, डोपिंग कंसेंट्रेशन ये होता है। सेकंड पॉइंट, ये जो होता है ना, ये नॉर्मली एक तरह का हाईली डोप्ड है ना, इसको कहेंगे हाईली डोप्ड पी इंजेक्शन, हाईली डोप्ड है ये। ओके ना, ये हाईली डोप्ड पी इंजेक्शन डायोड हो गया। और ये कौन से प्रोसेस पे वर्क करता है? तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? टनलिंग प्रोसेस, है ना। तो टनलिंग प्रोसेस पे ये वर्क करता है। देखो मैं पूरा टर्म नहीं लिख रहा हूँ, टनलिंग प्रोसेस पे ये वर्क करता है, टनलिंग प्रिंसिपल कर रहे हैं, प्रिंसिपल। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बताया। सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया कि ये जो टनल डायोड होता है वो हाईली डोप्ड पी इंजेक्शन डायोड है। सेकंड पॉइंट मैंने जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो टनलिंग प्रोसेस पे वर्क करता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है 3 रीजन में बांटा गया है। पहला ओमिक रीजन, सेकंड वन इज नेगेटिव रेजिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज ये कन्वेंशनल करंट होता है। जो वैलिड पॉइंट के बाद जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो कन्वेंशनल करंट में नॉर्मली कन्वेंशनल करंट फ्लो करने लग जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस पे यहाँ पे जो एप्लीकेशन होते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है माइक्रोवेव में यूज करते हैं ना, इसको, इसी रीजन को हम लोग माइक्रोवेव में यूज करते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं।
तो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, चलते हैं मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ जेना डायोड इज मेड फ्रॉम द हेवली डॉप्ड सेमीकंडक्टर, एक जेना डायोड जो हेवली डॉप्ड से बनाया गया एंड इट्स डिप्लेशन रीजन बिकम वेरी नैरो, इसका जो डिप्लेशन रीजन है ना वेरी नैरो हो गया, तो जो स्ट्रक्चर होगा कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा? एक जेना डायोड है उसको बहुत ही हेवली डॉप्ड किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जेना डायोड होता है ना, एक जेना डायोड जो होता है उसका जो डोपिंग लेवल होता है 10⁵ होता है ना, ये इतना डोपिंग होता है। अगर मैं बात करूँ टनल डायोड का बात करूँ तो टनल डायोड जो होता है अपना 10⁻³ होता है डोपिंग। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल डायोड्स का बात करूँ, नॉर्मल जो पी एन जंक्शन डायोड्स होता है तो वो जो उसका डोपिंग होता है वो 10⁸ डोपिंग होता है। तो अगर मैं जेना डायोड को इतना डोप कर दूं, वो हेवली डोप करूं, जिसके कारण उसका जो डिप्लेशन विथ है ना वो डाउन कर जाए। आपको पता है डब्ल्यू जो होता है, डब्ल्यू जो होता है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन जो होता है वो 2 ε/Q। इसको और बेहतर से लिख दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन होता है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, तो डब्ल्यू होता है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन √2 ε/Q ब्रैकेट ऑफ वी नॉट प्लस वी आर। वी आर ले लो या फिर वी अप्लाइड वोल्टेज कर लो, सिंपली इसको अप्लाइड वोल्टेज कहो, ठीक है ना। अभी वी आर नहीं कहो, अप्लाइड वोल्टेज इंटू 1/NA प्लस ऑफ 1/ND, ओके ना। तो जो W है ना विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन, क्या है? विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन, विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो मैं आपको एक बार शो कर दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन ये सपोज कर लो कि अपना पी इन जंक्शन डायोड से, ओके ना। तो दैट्स कॉल्ड, ये कहते हैं डिप्लेशन रीजन कहते हैं, इस रीजन को डिप्लेशन रीजन कहते हैं। एंड यहाँ पे एक तरह का पोटेंशियल बैरियर डेवलप होता है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल बैरियर कब डेवलप होता है? एट 300 केल्विन पे, एट 300 केल्विन पे डेवलप होगा। एंड इस साइड में अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो इधर नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे एंड इधर अपने पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। देखो सारा वर्किंग प्रिंसिपल समझाया हुआ है, मैं पी इंजेक्शन डायोड जब पढ़ाया था तो सारा वर्किंग प्रिंसिपल समझाया हुआ है। तो अगर इसको सपोज कर लो, यानी ये जो डोपिंग है ना, ये डिप्लेशन जो डिप्लेशन रीजन है, ये नॉर्मली डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड किस पे करता है? यानी विड्थ ऑफ डिप्लेशन डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है? सबसे पहले डिपेंड कर रहा है जो अप्लाइड वोल्टेज है, आप जो वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हो ना उस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट, आपने कौन सा कंसंट्रेशन, डोपिंग कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। आप जैसे डोपिंग को हाई करोगे विथ अपना ऑटोमेटिक डाउन करेगा। जैसे ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो विथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डोपिंग होता है, डोपिंग। तो आप जैसे ही डोपिंग को हाई करोगे विथ ऑटोमेटिक रिड्यूस करेगा। उसी तरीके से अगर आप जेना डायोड की बात करते हो तो एज कंपेयर टू नॉर्मल डायोड, जेना डायोड का जो डिप्लेशन रीजन होता है वो कम होता है एंड जो टनल डायोड का जो डिप्लेशन रीजन होता है एज कंपेयर टू जेना डायोड वो कम होता है। यानी कि अब अगर मैं बात करूँ ये हमारा जो रहेगा, ये मान लो सपोज एक नॉर्मल डायोड्स का ये है ना, मान लो अगर ये नॉर्मल डायोड्स का है तो ये और रीजन कम जाएगा, ये जो रीजन है ना और रीजन ये कम जाएगा, डेट्स कॉल्ड, ये हमारा हो जाएगा जेनर के लिए। और ये और कम जाएगा, ये और पतला हो जाएगा, डेट्स कॉल्ड टनलिंग के लिए, टनल डायोड्स के लिए हो जाएगा। तो समझो कि जो टनल डायोड का जो ये डिप्लेशन रीजन होता है वो बहुत ही थिन होता है, जो जेना डायोड का होता है एज कंपेयर टू टनल डायोड वो हल्का ज्यादा होगा। एंड अगर नॉर्मल डायोड का बात करूं तो जो नॉर्मल डायोड का जो डिप्लेशन रीजन होता है एज कंपेयर टू जेना डायोड वो ज्यादा होता है, ओके ना। तो मैं ये आपको एक ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे जैसे मैं डोपिंग लेवल को इंक्रीज करूंगा हमारा विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन डाउन करता है ना, मतलब डोपिंग पे डिपेंड करता है हमारा डिप्लेशन रीजन, ठीक है। चलो इसने क्या बोला कि मैंने डोपिंग को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, मैंने क्या बोला कि हैवली डोप्ड है, मैंने डोपिंग को मैंने इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो डिप्लेशन रीजन डाउन करेगा। बट इसने बोल दिया कि वेरी नैरो होगी, नैरो मीन्स बहुत ही ज्यादा नैरो होगी, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? तो कहीं ना कहीं टनल डायोड बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको सिर्फ शो कर रहा था कि कौन सा डायोड बनेगा, वो टनल डायोड बनेगा, ठीक है ना। तो इस एक क्वेश्चन का देखो कितना एक्सप्लेनेशन है एंड कहां से मैं उस चीज को रिलेट किया, ठीक है। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूं। बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, अगर मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डिक्रीज, मैं वोल्टेज को इंक्रीज किया बट करंट डाउन कर जा रहा, कौन सा डायोड है वैसा? वैसा कौन सा डायोड है यहाँ पे मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूं बट करंट डाउन कर रहा? अगर आपको याद होगा ये तो इसका आंसर जो होगा टनल डायोड होगा। अब क्यों मैं टनल डायोड कह रहा हूँ, जैसे एग्जांपल समझो, क्या कर रहा हूं मैं कि वोल्टेज को इंक्रीज करो करंट डाउन कर रहा है। तो एक मैं अभी जस्ट मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कुछ इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। तो ये यहां से यहां तक देखो, ये वोल्टेज एंड देन ये वोल्टेज, ये रीजन जो कहलाएगा। मैं क्या करूं, वोल्टेज को इंक्रीज करूं, वोल्टेज अगर इंक्रीज करोगे तो करंट डाउन कर रहा है ना, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है ना, यहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो अगर ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ये अपना वोल्टेज है एंड ये अपना करंट है, तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो ये कौन सा डायोड होता है जो नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है? तो टर्न डायोड जो होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है। तो वो सारा क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा कर एक ही जगह पे लाके आपको दे दे रहा है।
तो आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग किस बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन है आप कंफ्यूज कहीं नहीं होगा, तो शॉर्ट की डाउट और टनल डाउट में तो पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, शॉर्ट की डाउट और टनल डाउट में पक्का कंफ्यूज होने वाले हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं आपको फिर से उसको एलिब्रेट करूंगा, फिर से समझाऊंगा उसे, लेकिन पहले वो वीडियो देख लो अच्छे से, ठीक है ना। कि वीडियो मैंने उतना इनफ बता दिया जिससे आप बता सकते हो, हर चीज का आंसर दे सकते हो। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर हमारी वीडियो को आपने देखा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप पक्का दे देते, ठीक है ना। चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हो रहा है कि बिटवीन द पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट ऑफ टनल डाउट दिस रीजन, ये जो रीजन है कौन सा रीजन कहलाएगा? पीक पॉइंट एंड वैली पॉइंट। देखो मैंने ग्राफ बनाया था ना, तो ये कौन सा, ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट था? पीक पॉइंट था, है ना, पीक पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट था? वैली पॉइंट था, है ना, मैं बताया ना अभी जस्ट, ये पीक पॉइंट देन ये वैली पॉइंट। तो इसके बीच का जो रीजन है ना, इस बीच का जो रीजन, ये रीजन को क्या कहेंगे? इस रीजन को क्या कहेंगे? इस रीजन को कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, है ना, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? तो क्वेश्चन में आपको, मतलब क्वेश्चन में ही आपने उस आंसर दे रखा है, आपको बस समझ में आना चाहिए। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, ओके ना, ऑप्शन नंबर बी। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल, है ना, मतलब माइक्रोवेव सिग्नल को कौन सा जो डायोड से जो डिटेक्ट करेगा। मैंने बोला जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल नहीं, डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल, है ना। तो डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव सिग्नल कौन सा डायोड होता है? तो इनमें से ऑप्शन जो होगा वो शॉर्टकी डायोड होगा, है ना। अब शॉर्टकी डायोड को मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये डिटेक्ट करता है माइक्रोवेव सिग्नल्स को, ओके ना। तो अगर मैं आपको याद होगा थोड़ा सा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था, ये जो होता है इसके पास कोई भी पीएन जंक्शन नहीं होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन नहीं बनता है, मतलब कि इसके पास डिप्रेशन रीजन नहीं होता है। मैं आपको याद होगा वो पॉइंट्स कि मैंने क्या लिखा था इसके पास को। इसमें क्या क्या होता है? एन टैप होता है, एक मेटल होता है, एक मेटल होता है। इस एग्जांपल आपको याद दिला दूं थोड़ा सा, आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा ये पॉइंट। यहाँ पे एक मेटल था, ये मेटल था यहाँ पर, मेटल कौन सा था? वो एल्युमिनियम मेटल था। यानी यहाँ पे क्या था? एन टाइप का सेमीकंडक्टर था, है ना, एन टाइप का सेमीकंडक्टर था। और इससे जो बन रहा था डायोड्स बन रहा था, दैट्स कॉल्ड शॉर्टकी डायोड या शॉर्टकी बैरियर डायोड। इसको और क्या कहते हैं? इसको हॉट कैरियर डायोड्स भी कहते थे, इसको मेजॉरिटी कैरियर डायोड्स भी कह रहे थे ना। इसको क्या नाम से जाना जाता था? जो ऑल्सो नोन एज, लिख दो यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड्स, हॉट कैरियर डायोड्स। एंड सेकंड इसको क्या कहते थे? मेजॉरिटी कैरियर डायोड्स। देखो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हैं, मेजॉरिटी कैरियर डायोड। क्वेश्चन ने क्या बोला? माइक्रोवेव सिग्नल को डिटेक्ट करने वाला कौन सा डायोड है? तो शॉर्टकी बैरियर डायोड्स कह लो या शॉर्टकी डायोड्स कह लो, ओके ना। अब ये कैसा होता है? इसको कहते हैं हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं या मेजॉरिटी कैरियर डायोड भी कहते हैं, ओके ना। अब इसका तो कहाँ पे यूज करते हैं? तो फास्ट स्विचिंग के लिए यूज करते हैं इसको, फास्ट स्विचिंग के लिए इसको यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग बात बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में एक नया बात बता दे रहा हूँ आपको, इसलिए क्वेश्चन को जरा भी स्किप नहीं करना। ये हर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के साथ आपके लिए सॉल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ वो अलग है दोनों। मैं बोल ज्यादा रहा हूँ, लिख कम रहा हूँ, इसलिए आपको पहले समझना है, ठीक है ना। चलो इसको क्या कहते हैं? हॉट कैरियर डायोड भी कहते हैं। और आगे बढ़ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अभी चलते फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट द टनल डायोड इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टनल डायोड के रिस्पेक्ट में गलत है, इनकरेक्ट है? पढ़ते हैं थोड़ा सा। बोला द विड्थ ऑफ डिप्रेशन इज हाई कंपेयर टू द पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या पीएन जंक्शन डायोड से मतलब विड्थ जो होता है वो हाई होता है क्या? आपने पढ़ा, आपने क्या देखा था कि एक नॉर्मल डायोड से अगर बात करो, नॉर्मल डायोड से अगर बात करोगे, नॉर्मल डायोड जो होता है वो 10⁸ डोपिंग होता है। अगर मैं बात करूँ जेनर का, तो जेनर का जो डोपिंग होता है कितना होता है? 10⁵ होता है। अब अगर मैं बात करूँ टनल का, है ना, टनल का मैं बात करूँ 10⁻³ होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया। अब मैंने एक बात और बताया था कि जो विड्थ और डिप्रेशन रीजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग होता है। ये कहाँ से मैं बताया था? ये मैं बताया, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे एलिब्रेट करना, समझाना है। तो W इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? विड्थ ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 2ε/Q V नॉट प्लस अप्लाइड वोल्टेज VA, है ना, अप्लाइड वोल्टेज VA या फिर रिवर्स वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज, ब्रैकेट ऑफ 1/एक्सेप्टर इम्प्योरिटी प्लस 1/डोनर इम्प्योरिटी, है ना। तो ये क्या देखा कि जो डिप्रेशन जो विथ है ना, W है जो है ना, वो कहने की डोपिंग कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जैसे डोपिंग को इंक्रीज करोगे ऑटोमेटिक डिप्रेशन विथ डिक्रीज करेगा, जैसे ये इंक्रीज करोगे ये ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा। तो बस मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। अब आप बताओ कि डिप्रेशन विथ होगा एज का, मान लो जिसमें यहाँ मैं यहाँ सीरीज बनाता हूँ, यहाँ पे एक सीरीज बनाता हूँ कि डिप्रेशन विथ कैसे कैसे मैं लिखता हूँ यहाँ ये वाइट, ठीक है ना। जो नॉर्मल डाउट्स का जो होगा ना, ऐसा करता हूँ उसको इस तरीके से, W ऑफ नॉर्मल जो होगा ना वो हाई होगा W ऑफ जेनर के, एंड हाई होगा W ऑफ
डब्ल्यू ऑफ टनल के, है ना। तो जो डब्ल्यू ऑफ नॉर्मल डायोड जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू जेनरल डायोड, एज कम्पेयर टू टनल डायोड, एंड डब्ल्यू ऑफ जेड जो होगा जेनरल डायोड जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टनल डायोड। टनल डायोड को सबसे थिन होगा, वेरी थिन, वेरी नैरो होता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसने गलत बता दिया, पहले जो ऑप्शन था वो गलत था। इनकरेक्ट कौन सा हो गया, पहली ऑप्शन इसने गलत बताया था, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ओके ना। ओके चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला कि टनल डायोड इज अ पीएन डायोड, कौन सा जो टनल डायोड है वो पीएन डायोड है, लेकिन कैसा डोपिंग है, हाई डोप्ड है। कौन सा इनमें से कौन सा रीजन जो होता है वो हाई डोप्ड होता है, क्या सिर्फ ओनली पी रीजन हाई डोप्ड होता है, या फिर ओनली एन रीजन हाईली डोप्ड होगा, या फिर दोनों रीजन हाईली डोप्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों रीजन हाईली डोप्ड होता है। मैं पहले बता चुका हूँ सब सारा कुछ, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लेकिन ये तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि जो अपना जो टनल डायोड्स होता है ना, दोनों में डोपिंग हाई करते हैं। क्यों हाई करते हैं, क्योंकि मुझे टनलिंग इफेक्ट देखना पड़े वहां पे, टनलिंग इफेक्ट देखेंगे क्योंकि वहां पे जो डिप्रेशन विड्थ होता है ना वो एकदम बिल्कुल नैरो हो जाता है, नैरो डिप्रेशन विड्थ हो जाता है। ओके तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ। पूरा वैरेक्टर डायोड इज कॉमनली यूज्ड फॉर, वैरेक्टर डायोड जो होता है ना किसके लिए यूज करते हैं वैरेक्टर डायोड को, तो आपने पढ़ा होगा वैरेक्टर डायोड्स, मैंने बताया था वैरेक्टर डायोड अपने पिछले वीडियो में देखा था। जो वैरेक्टर डायोड्स होता है ना उसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूनिंग में यूज करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट में यूज करते हैं, है ना। ट्यूनिंग सर्किट में यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है मैं बता चुका हूँ। जो वैरेक्टर डायोड्स होता है ना इसको कहते हैं ऑल्सो नोन एज वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, वैरेक्टर को नॉर्मली वेरिएबल कैपेसिटर डायोड्स भी कहते हैं। एक मिनट, तो इस डायोड को हम लोग क्या कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। अब इसका सिंबल्स जो होता है कुछ इस तरीके से सिंबल्स होगा वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें ये कौन से रीजन में वर्क करेगा, ये रिवर्स बायस रीजन में वर्क करेगा। एंड इसमें जो कैपेसिटेंस होता है जिसको ट्रांजिशन कैपेसिटेंस कहते हैं, सीटी जो होता है वो एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू इस पे डिपेंड करता है ना। ये डब्ल्यू कब डिक्रीज करेगा, सॉरी डब्ल्यू जब अपना इंक्रीज डिक्रीज करता है ना, ये अपना डब्ल्यू विड्थ ऑफ डिप्रेशन डिक्रीज करेगा तो सीटी अपना इंक्रीज करता है, ओके ना। तो ये मैंने बताया था ये वैरेक्टर डायोड्स के बारे में, इसमें ट्यूनिंग सर्किट में हम लोग यूज करते हैं इस चीज को। चलो आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा एंड लिखता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। पूरा इन अ Zener diodes regulator the change in load current produce change in, इनमें से बताओ कि अगर वोल्टेज रेगुलेटर में लोड करंट को चेंज करूंगा तो इनमें से कौन सा चेंज होगा। अब अगर बात करो जेनर डायोड्स का तो थोड़ा जेनर डायोड का सिंबल्स देखो, उसके सॉरी कैरेक्टरिस्टिक देखो, उसके बाद ऑटोमेटिक आप इसका आंसर खुद दे दोगे। ये जेनर डायोड का फॉरवर्ड बायस पे कंडीशन होता है, एंड अगर रिवर्स बायस में देखोगे तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकडाउन होता है, एंड इस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, है ना। ये कैसा डोपिंग होता है, ये हाईली डोप्ड होता है, कैसा होता है 10⁵ पे डोपिंग होता है ना। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर वोल्टेज में आप चेंज कर रहे हो, सॉरी लोड करंट पे चेंज कर रहे हो, दैट मींस कहने का मतलब आपने कहीं ना कहीं इसके करंट को जेनरल करंट को चेंज किया, है ना। आपने लोड को चेंज किया, दैट्स कॉल्ड जेनरल करंट को आपने चेंज किया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन सारा इजी है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं नहीं ली हूँ, नहीं कुछ ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता भी है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इजी लिया हूँ, क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, आपको ऐसे ही में रिस्पॉन्स करना है और आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए। ओके चलो, इन वैरेक्टर डायोड्स द जंक्शन कैपेसिटेंस इज कंट्रोल बाय द, जो वैरेक्टर डायोड्स होता है तो जंक्शन कैपेसिटेंस दैट्स कॉल्ड सीटी, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होता है ना वो क्या होता है कि एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू होता है। ये किस पे डिपेंड करता है, किससे किससे कंट्रोल किया जाता है। अभी जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस किस रीजन पे वर्क करता है तो रिवर्स बायस रीजन में रहेगा ये। ओके कैसा सिंबल्स होता है तो कुछ इस तरीके से सिंबल्स होता है, ओके ना। ये वैरेक्टर डायोड्स का सिंबल है, वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं, वेरी कैप कहते हैं इसका नाम, सिंपल नाम का क्या होता है वेरी कैप, जिसको वेरिएबल कैपेसिटर भी कहते हैं, ओके ना। तो अब ये बोल रहा है कि जो वैरेक्टर डायोड्स होता है जंक्शन कैपेसिटेंस जो होगा इसको सीटी, जिसको जंक्शन कैपेसिटेंस को ट्रांजिशन कैपेसिटेंस भी कहते हैं। कंट्रोल बाय द किसे किसे कंट्रोल करते हैं तो एक्सटर्नल और रिवर्स बायस से करते हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल और रिवर्स बायस, तो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मान लो कि अपना ये डायोड है एंड इसमें एक एक्सटर्नल रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ओके ना। दैट्स को यहां से एक्सटर्नल से कंट्रोल होगा एंड कैसा होगा रिवर्स बायस होगा वो। ओके चलो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखता हूं क्वेश्चन नंबर 11। फॉर अ डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक आर वेरी क्लोज टू द आइडियल वोल्टेज सोर्सेस, कौन सा डायोड डिवाइस होता है जो आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करेगा। आइडियल वोल्टेज सोर्स मींस क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स इसका मीनिंग समझो। आइडियल मींस मतलब कि कांस्टेंट होना चाहिए, वोल्टेज सोर्स मींस वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करें, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हो। तो आपको याद करो, आप मैंने एक बताया था जेनर डायोड्स जो फॉरवर्ड बायस इस तरीके से होगा, बट रिवर्स बायस में कांस्टेंट वोल्टेज शो करता है, दैट्स कॉल्ड वीजेड, है ना। एक एक रीजन पे एक वोल्टेज पे आके ऑटोमेटिक वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है ना। सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है, करंट इंक्रीज करता है। ओके तो वो कौन सा डायोड्स होता है, वो जेनर डायोड्स होगा। ओके ना, देखो सारा कुछ मैं बता दिया, सारा कुछ ये बताएगा। ओके चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन जेनर डायोड। जेनर डायोड में जो ब्रेकडाउन होता है ना, उसके उसके रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है। और इट इंक्रीज द व्हेन करंट इंक्रीज इट डिस्ट्रॉय द डायोड्स, इट इक्वल टू करंट टाइम्स रेजिस्टेंस एंड इट अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। इनमें से बताओ कौन सा होगा। तो जो अपना वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज के बारे में पूछा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो इसमें से क्या होगा, तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है वोल्टेज। आपको मैंने बताया, जस्ट बताया कि क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट हो जाता है ना, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। देखो सारा क्वेश्चन ये बताया हुआ है, ओके ना। तो चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बोल रहा है कि विच ऑफ दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जेनर डायोड। इनमें से कौन सा जो डिस्क्रिप्शन है वो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है अबाउट द जेनर डायोड। तो जेनर डायोड को इट इज अ रेक्टिफाइड डायोड, इट इज अ कांस्टेंट वोल्टेज डायोड्स, या फिर इट इज अ कांस्टेंट करंट डायोड्स डिवाइस, या फिर इस वर्ड्स फॉरवर्ड रीजन। तो सबसे पहले तो ये फॉरवर्ड रीजन पे वर्क करता है, ठीक है, मानता हूं, लेकिन इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं, पूछ रहा है कि बेस्ट कौन सा है इनसे बेस्ट। रेक्टिफायर के लिए यूज करते हैं कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट, तब क्या करता है कि कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। रिवर्स बैस में कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, तो हमारे लिए कांस्टेंट वोल्टेज एक डिवाइस की तरह बेस्ट डिस्क्रिप्शन ये हमारे लिए रहेगा। अब अगर यहाँ पे अगर सपोज रहता है यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर रेगुलेटर तो मैं यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर लगाता सबसे पहले, उसके बाद में कांस्टेंट वोल्टेज लगाता है, ठीक है ना। तो आपको प्रायोरिटी बेस्ड आंसर देना है। असल यहाँ पे तो आंसर सब सही है, लगभग सही है ना, लेकिन आपको प्रायोरिटी बेस्ड देना है कि इनमें से बेस्ट कौन सा होगा। ओके, चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो। बोल रहा है कि अ फोटो डायोड इज नॉर्मली, फोटो डायोड जो होता है ना, फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड्स है ना, कुछ इस तरीके से सिंपल्स होता है। इस पे क्या होता है, लाइट्स को इमिट कर, लाइट्स को फॉल कराते हैं। तो अगर फोटो डायोड्स होता है लाइट को फॉल कराएंगे, ओके, लाइट फॉल करेगा तो कौन से रीजन पे ये वर्क करता है फोटो डायोड्स। तो मैं आपको जब आपको पढ़ाया था तो मैं उसको बताया था कि ये रिवर्स बैच पे वर्क करता है। और ये जो मैं लाइट्स को फॉल कराता हूँ, ये जो अपना लाइट है ना, इस लाइट मान लो सपोज ये हमारा फोटो डायोड्स है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, ये अपना पी ये अपना एन हो गया, एंड यहाँ पे जो अपना जंक्शन बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव में पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस एंड पॉजिटिव आयंस, है ना। तो जो लाइट को फॉल कराते हैं वो हम कहाँ पे कराते हैं, जंक्शन पे कराते हैं ना। ये जो लाइट फॉल होता है ना, लाइट वो कहाँ पे लाइट फॉल करेगा, जंक्शन पे फॉल करता है, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर का जनरेशन हो, है ना। अगर मैं सपोज करूँ मैं अगर यहाँ पे लाइट को फॉल कराऊंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होगा। इनकेस अगर मैं यहाँ पे कराऊँ तो यहाँ पे जनरेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर का। लेकिन पॉसिबिलिटी जो होती है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर, हमारा मेन मकसद क्या, हमारा मेन एम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, वो दोनों रिकम्बाइन ना करे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होती है कि यहाँ पे रिकम्बाइन करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब चांसेस क्यों ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव में बिल्ड इन पोटेंशियल बन जाता है, जिस कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। तो आपने देखा इसी तरीके से सारा प्रोसेस तो यही हो रहा है। तो इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जंक्शन पे लाइट रे को फॉल कराते हैं, ओके ना। तो हमारा कौन से रीजन पे होता है, ये रिवर्स बायस रीजन पे होता है, ओके ना, जिसका हमारा डिप्लेशन रीजन और बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाएगा, ओके। तो हमारा रिवर्स बायस, बाकी इसका अच्छे से डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में, स्पेशल डायोड वाले वीडियो में दिया था, ठीक है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है कि व्हेन द लाइट्स इंक्रीजेस, अगर लाइट अगर इंक्रीज होता है, द रिवर्स माइनॉरिटी कैरियर करंट इज फोटो डायोड। जो माइनॉरिटी कैरियर करंट्स होता है ना फोटो डायोड में, क्या होता है, लाइट को इंक्रीज कर रहा हूं, तो माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है। तो अभी थोड़ा सा इससे पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि ये जो कोई भी डायोड जो होता है ना, वो मैंने फोटो डायोड के बारे में मैंने बोला, तो फोटो डायोड क्या होता है, रिवर्स बैच में वर्क करता है ना। तो रिवर्स बैच में वर्क करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सपोज ये नेगेटिव है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे होल्स का जनरेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा। यहाँ पे अलग तरह से शो कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, होल्स का जनरेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा। तो ये दोनों जो होता है ना, ये माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं ना, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन में माइनॉरिटी ही होते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला कि लाइट इंक्रीज करो, मान लो उस पर लाइट का फॉलिंग इंक्रीज कर दो, है ना। यहाँ पे जो लाइट का फॉलिंग है, इसको लाइट का फॉलिंग को इंक्रीज करो, तो क्या होगा कि माइनॉरिटी चार्ज क्या होता है, उस पर क्या होगा, माइनॉरिटी चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस वही पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही लाइट को फॉल करोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट और करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और जनरेट करेगा, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस होल्स को और जनरेट करेंगे, दैट्स कॉल्ड हमारा इंक्रीज होगा, माइनॉरिटी चार्ज करेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ, ओके ना। चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, व्हाट द डिवाइस एसोसिएट विद वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस। कौन सा डायोड एसोसिएट होता है वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस। वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस नाम से आप समझ में आया कि यानी कैपेसिटर, मतलब वोल्टेज को कंट्रोल करके कैपेसिटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, वोल्टेज के थ्रू कैपेसिटर को कंट्रोल करूंगा, दैट्स कॉल्ड वेरिकैप। वेरिकैप मींस वैरेक्टर डायोड्स, ओके ना। तो बस यहाँ से वेरिकैप, दैट्स कॉल्ड वैरेक्टर डायोड्स। तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो इसमें क्या होता है, इसका सिंबल्स क्या होता है, इस तरीके से सिंबल देखो, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो मैं बताता रहा हूँ बार बार। तो जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो होता है ना, सीटी, ये एप्सिलॉन ए अपॉन डब्ल्यू होता है, ओके ना।
यहाँ से हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये डब्ल्यू देखो कैसे कंट्रोल करते हैं वोल्टेज के थ्रू, इस कैपेसिटेंस को समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप भी पूछ सकते हो, आपके पास राइट है। तो जो डब्ल्यू होता है ना, वो कहेंगे कि 2 ε/Q एंड वी, ये कौन से रीजन में वर्क करता है, ये रिवर्स बायस रीजन में वर्क करता है ना। तो V0 प्लस VR, ओके ना, एंड 1/NA प्लस 1/ND, है ना, इस रीजन पे। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना, ये तो बिल्ड इन पोटेंशियल है, बिल्ड इन वोल्टेज है, ओके ना। बट ये वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, ये रिवर्स बायस वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है। अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज मैं इंक्रीज करूंगा, अगर ये रिवर्स बायस वोल्टेज मैं इंक्रीज करूंगा, तो डिप्रेशन विथ अपने इंक्रीज करेगा। अगर डिप्रेशन विथ अपने इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक डिक्रीज करेगा। दैट्स कॉल, आपने क्या समझा, आपने देखा कि मैं वोल्टेज को कंट्रोल करके, मैं वोल्टेज को अप डाउन करके मैं इस विथ को इंक्रीज कर रहा हूँ, इस विथ को कंट्रोल कर रहा हूँ, और विथ कंट्रोल होता है दैट्स कॉल कैपेसिटेंस, कहीं ना कहीं अल्टरनेट हमारा कंट्रोल हो, दैट्स कॉल वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटेंस डिवाइस कहते हैं, दैट्स कॉल वेक्टर डायोड्स होता है। ओके, चलता हूं क्वेश्चन नंबर 17 देखो। द वेक्टर इज यूजुअली, वेक्टर कैसा होता है, रिवर्स बायस में वर्क कराते हैं ना, ये मैंने बताया रिवर्स बायस में, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी रिवर्स बायस में वर्क करता है। तो चलता हूं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, बोल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये मैंने बताया था कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन किसका होता है, मैं बता चुका हूं पहले ये क्वेश्चन, ये कैसा होता है, ये पीक पॉइंट होता है एंड ये वैली पॉइंट होता है, एंड इस रीजन को कहते हैं नेगेटिव रीजन कहते हैं। और ये किस में फेनोमेना होता है, ये टनल डायोड में फेनोमेना होता है, ये टनल डायोड में फेनोमेना होता है। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहा है ना। अब इसमें कभी कभी सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा कि ये सिंबल देगा, बोला कौन सा डायोड इनमें से कौन सा डायोड से, तो सिंबल से पूछ देगा, कैरेक्टरिस्टिक से पूछ देगा, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सारा कुछ बताया हुआ है। ओके, चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि अजरा डायोड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जना डायोड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आपको पता है टनलिंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है जना डायोड। मैं बता चुका हूं जब इसका प्रिंसिपल मैंने बताया था कि टनलिंग प्रिंसिपल किस तरीके से टनलिंग होता है, तो आपको हल्का फुल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ। इस तरीके से टनलिंग करते हैं ना, इस तरीके से टनलिंग करते हैं, यहाँ से चार्ज के जो मूव करते हैं टनलिंग के थ्रू मूव करते हैं चार्ज का, रिवर्स बायस में। ये कब होता है, रिवर्स बायस में ये वर्क करता है। ओके, आप किस तरीके से कर रहा क्या कर रहा उतना नहीं वर्किंग प्रिंसिपल समझाना है, क्योंकि आप समझ चुके हैं, वीडियो बेकार लंबा हो रहा है, जिनको पता है उनको प्रॉब्लम होता है ये, ठीक है, ये टनलिंग के थ्रू अंदर जाते हैं, ठीक है। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 पे। सिलिकॉन इज नॉट सुटेबल फॉर फैब्रिकेशन ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। सिलिकॉन जो होता है क्यों सुटेबल नहीं होता है एलईडी के लिए। सबसे पहले बोर्ड की अगर सुटेबल एलईडी के लिए तो किसके लिए सुटेबल है भाई, मैं बताया था ना, जो एलईडी होता है, मैं एलईडी में गैलियम आर्सेनाइड को यूज करता हूँ, एक मिनट, मैं एलईडी के लिए गैलियम आर्सेनाइड यूज करता हूँ, ठीक है ना। बट मैं सिलिकॉन को क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ एज अ एलईडी में, हम सिलिकॉन को क्यों नहीं यूज कर सकते। तो आपको मैं बताया था कि सिलिकॉन जो गैलियम आर्सेनाइड होता है ना, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट बैंड गैप पे काम करता है, ये डायरेक्ट बैंड गैप पे काम करता है। बट सिलिकॉन जो होता है वो इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है। तो बेसिक रीजन क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप पे डिपेंड करता है। मैंने तो बैंड गैप जो गैलियम आर्सेनाइड का डायरेक्ट होता है, सिलिकॉन का इनडायरेक्ट होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन ऑप्शन ने बोल रखा है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप के कारण हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। बाकी सारा कुछ किस तरीके से बैंड गैप होता है दिखा दो, हल्का से एक ओवरव्यू देते रहो। दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट बैंड गैप एंड दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट बैंड गैप, है ना, ये हो गया इनडायरेक्ट बैंड गैप। इस वाले एरिया को कहते हैं ईजी, एनर्जी गैप कहते हैं, इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, ईजी कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो रीजन का रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे होल्स रहेंगे, है ना। ये हमारे लिए वैलेंस बैंड, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होल्स रहेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, यहाँ पे होल्स रहेगा, है ना, होल्स। ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड हो गया एंड ये हमारे लिए वैलेंस बैंड हो गया, सॉरी वैलेंस बैंड ये हो गया, ये हमारे लिए वैलेंस बैंड हो गया एंड ये हमारे लिए कंडक्शन बैंड हो गया। तो सारा कुछ बात बताया हुआ पहले से। ओके, चलो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलईडी का जो सिंबल्स होता है कुछ इस तरीके से एलईडी का सिंबल होगा, ये अपना एलईडी का सिंबल होता है, लाइट को इमिट करता है ना, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस पे वर्क करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। और एलईडी इज यूजुअली मेड ऑफ द मटेरियल, एलईडी किस मटेरियल से बनता है, तो गैलियम आर्सेनाइड से बनता है, ठीक है ना। स्पेलिंग में देख लेना, गैलियम आर्सेनाइड GaAs होता है, कहीं ना कहीं ऐसा ना कि इस पे आके मार देना, GeAs नहीं होता है, इसलिए देखो कहीं ना कहीं देखो क्वेश्चन जो है ना आपको डाइवर्ट करने वाला क्वेश्चन, GaAs या GeAs क्या होता है, तो आप डाउट कर जाओगे GaAs गैलियम आर्सेनाइड। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बोल रहा है कि वेक्टर डायोड आर यूजुअली इन एफएम रिसीवर टू ऑपरेट। जो वेक्टर डायोड्स होता है उसको हम यूज करते हैं एफएम रिसीवर में यूज करते हैं। आपको बताया था मैंने कि वेक्टर डायोड पिक्स में यूज करते हैं, एफएम रिसीवर में यूज करते हैं। तो क्या क्या ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं, ऑपरेट करने के लिए, तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलिंग करने के लिए करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। जब आप पढ़ोगे कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे ना, तो वहां पे हम लोग बताएंगे, एफएम रिसीवर में बताएंगे कि वेक्टर डायोड किस तरीके से प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है, ओके। या फिर इसको और भी कहते हैं ट्यूनिंग सर्किट के लिए करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट, है ना, सर्किट में यूज करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, बोल रहा है कि
इफ द जंक्शन टेम्परेचर ऑफ एलईडी इज इंक्रीज, अगर एलईडी का टेम्परेचर जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं तो जो रेडिएंट आउटपुट पावर होगा वो क्या होगा। अगर मैं जंक्शन टेम्परेचर को इंक्रीज करूँ, जंक्शन टेम्परेचर में इंक्रीज करूँ किसका, एलईडी का, जो पावर होगा आउटपुट पावर क्या होगा, वो रिड्यूस करेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि टेम्परेचर से उल्टा होता है ना, दैट्स को रिड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने लिया वो क्वेश्चंस और नॉर्मल एजे लेवल के, यहाँ पे सारा क्वेश्चन जो मैंने लिया वो सारा प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है ना। बाकी इससे इससे इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो को एंड करता हूँ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।